दोस्तों नमस्कार। आई वंस अगेन वेलकम यू इनटू माय चैनल लव एंड शुड नो। आज मुझे कोई पूछ रहा था कि सर ये एसएलपी क्या होती है। एसएलपी मीन्स स्पेशल लीव पिटीशन। तो एसएलपी जो है एक तरह की पिटीशन होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। और ये आर्टिकल 136 आर्टिकल नंबर 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कोई भी अगर ज़रूरी जिन ग्राउंड्स पे हम इसको लगा सकते हैं, अगर वो ग्राउंड्स हमारे पास हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हम इसको लगा सकते हैं। अगर इसका मीनिंग थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में समझा जाए तो व्हाट इज़ स्पेशल लीव पिटीशन? Special leave petition provides the aggrieved party means complainant a special permission। ये एक तरह की स्पेशल परमिशन देती है स्पेशल लीव पिटीशन एग्रीव्ड पार्टी कंप्लेनेंट को टू बी हर्ड, सुनने की परमिशन बाय विच एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट, यानी कि जिसमें कोई जजमेंट पास हुई हो नीचे कोर्ट, कोई भी कोर्ट से, पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई भी कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास किया तो उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के अंदर आप स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपना उसके खिलाफ अपनी सुनवाई के लिए। अब इसमें ग्राउंड्स क्या होते हैं फाइलिंग एसएलपी के? तो एसएलपी जो फाइल की जाती है उसमें मेनली 3-4 तरह के ग्राउंड्स होते हैं कि या तो आपकी अपील में, आपकी पिटीशन में, और जिस जजमेंट के खिलाफ आप ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो जो कि छूट गया है या जिसको गलत इंटरप्रेट किया गया है छोटी कोर्ट ने, पहली। सेकंड ग्राउंड जो होता है कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ हो कंप्लेनेंट एग्रीव्ड पार्टी के साथ, और तीसरा क्वेश्चन इन्वॉल्व्स पब्लिक इम्पोर्टेंस सॉरी, जिसमें कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व हो तो उसमें भी हम स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और ये एक तरह की स्पेशल परमिशन है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है। और ये कब फाइल की जाती है? जब किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई गलत ऑर्डर या जजमेंट पास की गई हो। और इसमें ये कब लगाई जा सकती है, इसका पीरियड क्या है लगाने का? तो जैसे ही कोर्ट ने जजमेंट दी उसके 90 डेज़ के अंदर लोअर कोर्ट ने जो आपकी जजमेंट दी, चाहे वो हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो, उसमें 90 डेज़ के अंदर आप ये स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी फाइल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एसएलपी और अपील में क्या डिफरेंस है? तो एसएलपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, पहली बात। सेकंड, ये इसको हम ये नहीं कह सकते ये अपील है, ये एक परमिशन है। इट इज़ ओनली ए परमिशन अगेंस्ट द जजमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट से हम ये परमिशन लेते हैं कि हमें इस जजमेंट के खिलाफ एक पिटीशन हमें फाइल करनी है, वो अलाउ की जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। ये कोई अपील नहीं है, इट इज़ अ पिटीशन। जबकि अपील क्या होती हैं? अपील वो होती हैं जैसे कोई आप किसी कोई जजमेंट आई, आपने सीधा ही उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी, यानी सुप्रीम कोर्ट में पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है उसके खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ पिटीशन लगा के। तो दोस्तों ये जो एसएलपी है इसमें जो खर्चा आता है वो करीबन मिनिमम जो फाइलिंग का है वो भी काफ़ी कम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपके एडवोकेट साहब बता सकते हैं आपकी कंटेंट और आपके किस तरह का वो है लगाने का, उसके हिसाब से।
और कितना उसमें खर्चा आएगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि कितना खर्चा आता है, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता, वो आपके पेपर्स देखने के बाद ही उसके बारे में कुछ बताया जा सकता है। तो SLP का मिसयूज़ ना हो इसके लिए भी कई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी की थी। एक केस में जैसे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में लेटर, तो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप फाइल करते हैं SLP तो डेफिनेटली आपकी जो है जो रेमेडी है जो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक था SLP के बारे में। और इसके अलावा अगर कोई और इम्पोर्टेंट विषय पर आप जानना चाहते हैं तो वो आप मुझे बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ लीव टू डिफेंस। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, गुड बाय।